सांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में इसकी अधिकतम दूरी होती है तो उपसव और अपसव। तो देखिए, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसव कहते हैं। सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? मदन लाल धिंगरा। देखिए, 19 वापस लिया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था। जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीपीएससी तैयारी 3 परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्नों के स्रोत के बारे में। आपके मन में भी ये सवाल जरूर आया होगा कि तैयारी 3 में जो प्रश्न पूछे गए आखिर किस किताब से आए थे। तो चलिए आपको सब बताते हैं कि एनसीईआरटी आधारित 60 संग्रह पुस्तक, जिसके लेखक हैं महेश कुमार बर्नवाल जी, इस एकमात्र किताब से लगभग 55 से 60 प्रश्न सीधे पूछे गए थे। यह कोई दावा नहीं बल्कि विश्लेषण है जो हमने प्रश्नों की तुलना करके तैयार किया है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी किताबों से कोई भी प्रश्न नहीं आया, लेकिन सच यही है कि कई किताबें पढ़ना संभव नहीं होता। एक किताब को 10 बार पढ़ना 10 किताबें एक एक बार पढ़ने से कहीं बेहतर होता है। तो इसलिए हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे इस एक किताब से तैयारी 3 में इतने अधिक प्रश्न पूछे गए और कैसे आप तैयारी 4 के लिए इस स्ट्रेटजी से तैयारी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वे सभी प्रश्न जो इस किताब से पूछे गए थे प्रूफ के साथ। चलिए, एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब बात करते हैं कि प्रश्न आपके कहां से पूछा गया था। इसमें फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति तथा निम्न गलनांक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, इस किताब के पहले जो फ्रंट पेज पे ही 2 प्रश्न के उत्तर आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है? देखिए, तो इसका जो सही जवाब है विद्युत बल्ब। अब ये प्रश्न आपके कहां से पूछे गए थे? एनसीईआरटी के 60 संग्रह में, उसको देखते हैं। देखिए, तो देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है? तो टंगस्टन से। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो है आपका मीथेन। अब देखते हैं ये प्रश्न आपके कहां से पूछे गए थे। देखिए, गोबर गैस का प्रमुख घटक क्या है? डंग गैस यानी कि मीथेन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से भारतीय समय आईएसटी कितना आगे रहता है? तो ये रहता है आपका 5.5 घंटे। देखिए, यह प्रश्न आपका भारतीय मानक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे। ये आपके इस किताब में दिया हुआ है। प्रश्न संख्या 47 कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था आपका लॉर्ड इरविन। चलिए अब देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर किताब में कहां दिया हुआ है। देखिए, पहला पेज है गादी इरविन समझौता। उसके पहले पेज पर आपको दिया हुआ है कि गादी इरविन समझौता, जो कि दिल्ली समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931। तो इरविन, देखिए इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। और ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए थे उसका भी यहाँ पे डेट दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 49 है कि सांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है केरल। अब यह प्रश्न आपके पूछे गए थे। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में उपस्थित है। देखिए, चलिए बाकी इसमें जो भी ये पॉइंट दिए हुए हैं काफी महत्वपूर्ण है, आप इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि अगली बार यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो इसका जो उत्तर है इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं यह किताब में इसका उत्तर कहाँ दिया हुआ है। देखिए, इस किताब में जो चैप्टर है ऊर्जा, उसमें पहले ही पेज पे दिया हुआ है बॉक्स में बना के। किताब की एक खासियत है कि जो भी प्रश्न आपके बार बार पूछे गए हैं उन सबको बॉक्स में बना के दिया हुआ है ताकि एक हिंट मिल सके कि कौन से प्रश्न बार बार आपके पूछे जाते हैं। देखिए, तो कौन सा? तो देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, तापीय ऊर्जा, कचरे में उत्पादित ऊर्जा, जो कि ये सभी आपके नवीकरणीय ऊर्जा के साधन है और अनवीकरणीय ऊर्जा के साधन आपके ये सभी हैं। तो उसमें इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उसमें से इनमें से कोई नहीं उत्तर आपका हो जाएगा। देखिए, कोयला, नाभिक ईंधन, पेट्रोलियम, ये सभी उस विकल्प में नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर आपका इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या
60। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, अपसौर या उपसौर। तो देखिए, ये प्रश्न आपका इस किताब में देखिए उपसौर और अपसौर जो कि विस्तार से दिया हुआ है। और देखिए बॉक्स में इसको भी कर दिया है कि जो भी प्रश्न आपके जो भी टॉपिक आपके महत्वपूर्ण हैं, जो पूछने की संभावना बनते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको बॉक्स में आपका दिया हुआ है। तो देखिए, पृथ्वी जब सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है तो उसे उपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 3 जनवरी को होती है। और अपसौर किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न आपका 63 है कि लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी। तो किसने इसकी हत्या की थी, मदन लाल धिंगरा ने। तो भारत एवं क्रांतिकारी गतिविधियां, इस चैप्टर में आपका पॉइंट टू पॉइंट बना के दिया हुआ है कि कौन से क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1990 से संबंधित था। तो मदन लाल धिंगरा। देखिए, तो 1909 में। तो उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। इस किताब से आपको 55 से 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर और प्रश्न पर विश्लेषण किया जाए तो उससे भी अधिक प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बाकी जितना समय मिला मैंने इसमें सारे प्रश्नों को शामिल किया है। एनसीईआरटी की किताब से कौन कौन से प्रश्न आपके 6 to 8 में, 1 to 5 में, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कहाँ से पूछे गए थे, वो सभी मैं प्रूफ के साथ एनसीईआरटी की किताब से हूबहू आपको निकाल के बता दूंगा कि कौन से प्रश्न कहाँ से पूछे गए थे। तो आप कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो एनसीईआरटी की किताब से आए। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया था। तो बंगाल विभाजन को आपको लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में वापस लिया गया था। अब इस प्रश्न को देखते हैं कि किताब में कहाँ दिया हुआ है। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था और वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया था, यानी वापस लिया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका इस किताब में आपको मिल जाएगा। तो ये किताब आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो राजनीतिक गुरु कौन थे आपके, तो गोपाल श्री कृष्ण गोखले। देखिए, इस किताब में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। तो कौन हुए थे आपके, नीलम संजीव रेड्डी। किताब में जो राष्ट्रपति का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें आप जाकर देखेंगे तो निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी यहाँ पे आपका दिया हुआ है। देखिए, ये जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं ये नहीं कि किसी और किताब में नहीं दिए गए हैं, बट यही है कि कई किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो एक किताब को कई बार पढ़िए, आपकी अच्छी तैयारी होगी। अगर आप इस किताब का मैराथन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। इस किताब का मास्टर वीडियो यानी कि मैराथन आपको मैं ला के दूंगा हर एक चैप्टर का, जिससे आपको टीआरई 4 के लिए काफी मदद मिलेगी। और अन्य एग्जाम के लिए भी ये सारे टॉपिक जो एनसीईआरटी के दिए हुए हैं वो सभी में आपके काम करेंगे। जैसे कि बिहार के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 71वीं, यूपी में जो एग्जाम होने वाले हैं आपके, या हो गया टेट हो गया या सीटेट हो गया या आपके यूपी पेट होने वाला है, सभी में ये एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक दिए गए हैं काफी आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा होने का कारण क्या है। तो लौटते हुए दक्षिणी मानसून। देखिए, भारत में किन राज्यों में शरद ऋतु में वर्षा होती है, तो पंजाब एवं तमिलनाडु। इसको आप पढ़ लीजिएगा, विस्तार से जब पढ़ेंगे तो ये सारे प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए कि आपको भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून यहाँ पे दिया हुआ है। और एक और देख लीजिए, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है, वह है आपका तमिलनाडु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105 कि दिल्ली में लाल किले में आजाद हिंद फौज की प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, कब हुआ था। ये हुआ था आपका 1945 में। जो आपका वेबल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह का जो चैप्टर दिया हुआ है उसमें पहले पेज पे आपका फ्रंट पेज में, मतलब कि फ्रंट पेज पे बॉक्स बना के दिया हुआ है कि ब्रिटिश सरकार के आजाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। इसमें 3 अभियुक्तों प्रेम सौगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो एवं शाहनवाज खान को फांसी की सजा तथा राशिद अली को 7 वर्ष के कारावास का दंड निर्धारित किया गया। चलिए देखिए, उस प्रश्न का उत्तर आपको हूबहू इसमें अब देखने को मिल गया। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या
120। ये विज्ञान का प्रश्न है कि वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो होता है आपका उत्तर दर्पण। देखिए, विज्ञान के 1 to 5 और 6 to 8 तैयारी 1 से लेकर तैयारी 3 में जितने भी प्रश्न पूछे गए एनसीईआरटी बुक से, उसका भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ, जो कि एनसीईआरटी के बुक में किस किस किताब से और एनसीईआरटी के बुक में जो आपके अध्याय दिए हुए हैं उसमें से हुबहू प्रश्न आपके पूछे गए थे। अगर आप चाहते हैं कि उसका भी एक वीडियो आए तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इससे संबंधित जो टॉपिक है, दृष्टि पटल पर किस प्रकार का चित्र बनता है, तो वस्तु से छोटा व उल्टा, ये सभी टॉपिक आप अगर याद कर लेते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए काफी आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए, प्रश्न संख्या 128। बिहार में बहावियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो कौन सा था? ये था आपका पटना। अब इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब आप पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास इस किताब में, उसमें आपको दिया हुआ है बहावी आंदोलन। उसमें देखिए, इसके जो संस्थापक थे सैयद अहमद, और कहाँ हुआ था आपका? पटना में। मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना में। और सैयद अहमद जो कि रायबरेली के। तो अब ये प्रश्न आपका, इस प्रश्न का उत्तर आपको इस किताब में देखने को मिल गया। बाकी ये सभी आपके महत्वपूर्ण, अलीगढ़ आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। चलिए, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या 139 है कि भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किसके साथ है? तो इसका जो सही उत्तर है आपका बांग्लादेश के साथ। देखिए, तो इसका भी जो आपका जो चैप्टर का नाम है देश एवं उनकी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इसमें आपको देखने को पहले पेज पे ही इसका उत्तर मिल गया कि बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है। और देखिए, इसको भी बॉक्स में करके दिया हुआ है। काफी जो महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं आपको बॉक्स में करके दिया हुआ है। चलिए, प्रश्न संख्या 145। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो ईओ ह्यूम ने, जो कि इस विकल्प में आपका नहीं दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि विकल्प ए। अब दिया है या नहीं दिया है? तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पेज पे ही आपको मिल जाएगा कि वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस द्वारा की गई थी? तो एओ ह्यूम के द्वारा आपकी की गई थी। और देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। ये सभी आपके जो भी हैं महत्वपूर्ण आपके इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। और बॉक्स में बना के दिया हुआ है कि प्रथम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, इससे भी प्रश्न आपके पूछते हैं महिला अध्यक्ष से। चलिए, अगला प्रश्न है कि ज्वालामुखी क्रिया की अंतिम प्रतीक क्या है? तो ज्वालामुखी क्रिया का अंतिम प्रतीक क्या है? तो धुआरे, यानी कि वातिमुख। इस प्रश्न का उत्तर इस किताब में आपको हुबहू तो नहीं मिला, लेकिन कुछ चीजें आपको देखने को मिली। और इसका हुबहू जो उत्तर था, मैंने लूसेंट में मैंने देखा, तो लूसेंट की किताब में उसका उत्तर देखने को मिला। तो देखिए, ये लूसेंट की किताब में हुबहू दिया हुआ था कि धुआरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था प्रतीक है। इसमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआरों को सोल्फतारा कहा जाता है। देखिए, तो इसका उत्तर आपको यहाँ इस किताब में देखने को मिला। बाकी महेश कुमार बनवान की किताब में इस प्रश्न का उत्तर देखने को मिला। बाकी ये अंतिम अवस्था या अंतिम प्रतीक उसमें कहीं आपका नहीं दिया हुआ था। चलिए, तो ये सभी आपके एनसीईआरटी के सार संग्रह से काफी आपके प्रश्न पूछे गए थे। अभी कितने प्रश्न जो हैं जो कि इस किताब में आपको देखने को मिलेंगे, उसका मैं विश्लेषण एक दिन और करूंगा और बाकी प्रश्नों को भी आपके सामने रखूंगा। अगर आप बीपीएससी टीआर 1, टीआर 2, टीआर 3, जिसमें आपके 38वीं से लेकर 17वीं बीपीएससी के जो री एग्जाम पेपर हुए थे 17वीं के, उन सभी प्रश्नों के प्रीवियस ईयर आपके टीआर 4 के लिए और 71वीं बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। और उस प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल टारगेट विद अभी पे सभी के मैराथन अलग अलग विषय के करा रखा हूँ। जाके वहां सब देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, क्योंकि आपने देख लिया कि बीपीएससी के प्रश्न आपके बार बार रिपीट हुए हैं। तो घटना चक्र की बुक को जाके आप उसका मैराथन आप चैनल पे देखिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बाकी जितने भी प्रश्न आपके 6 to 8, 1 to 5, 9, 10 ये पूछे गए थे आपके एनसीईआरटी के बुक से, उसका भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि एनसीईआरटी के बुक से किस किस चैप्टर से कहाँ से आपके पूछे गए थे। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।